मैयाना गांव में ऊना के परिसर में ये जो बहुत दुखद घटना घटी है, एक दलित परिवार के ऊपर जिस तरह से प्राणघातक हमला करने की कोशिश की गई कुछ लोगों के माध्यम से, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उस नाते यहाँ पर इस घटना में अब नजर आ रहा है। और विशेष करके सामाजिक जो एक संभाव है गुजरात में और पूरे देश में खराब करने का एक बहुत बड़ा माहौल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। जिस बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत के गरीबों को, दलितों को संविधान के द्वारा अधिकार दिया, एक सम्मान दिया, आज आजादी के 70 वर्षों के बाद वापस घड़ी को उल्टा चलाने की कोशिश की जा रही है और दलितों के ऊपर इस तरह के अत्याचार आज के प्रगतिशील गुजरात में, प्रगतिशील भारत में होना, ये हमारे सबके लिए शर्म की बात है। बहुत धक्कादायक ये घटना है। गुजरात की सरकार ने यहाँ पर कानून की व्यवस्था बनाने रखने में पूरी तरह से असफल रही है और उसका ये परिणाम है कि आज इस तरह की घटनाएं यहाँ पर और गुजरात में कई जगह पर हो रही है। विशेष करके जब एक ऐसी घटना होती है जिसका पूरे राज्य पर और देश पर उसका असर हो रहा है। घटना के 9 दिन तक राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर आते भी नहीं है, आए केवल मिले और चले गए। कोई ऐसा ठोस ऐसा कदम या निर्णय ऐसा नहीं किया कि जिससे इस गरीब दलित परिवार को न्याय मिले, उनको भरोसा हो कि जो हमसे बीती है कम से कम सरकार ने उसको समझा है और उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है। मैं आज यहाँ पर एनसीपी की ओर से, मेरे ओर से आज यहाँ पर आया हूँ। कल संसद में भी सभी राजनीतिक पक्षों ने इस घटना का बहुत बड़ा तीव्र निषेध किया। संसद काफी समय तक नहीं भी चला और आज हम यहाँ पर केवल यही कारण से आए हैं कि हमारे इस दलित परिवार को और पूरे गुजरात की जनता को, इस देश के दलितों को ये एक संदेश मिले कि वो अपनी लड़ाई में और ऐसे दुख की घड़ी में वे अकेले नहीं हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके इस संघर्ष में हम खड़े रहेंगे। उनको विश्वास दिलाने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ और इस परिवार की जो दुखद गाथा सुनकर निश्चित बहुत वेदना होती है, मन में दुख होता है। और विशेष करके आज गुजरात में हम देख रहे हैं कि सभी तरह से एक सामाजिक, जिसको बोलते हैं कि जो एक गठन होना चाहिए, सामाजिक जो एकता होनी चाहिए, सामाजिक सद्भाव होना चाहिए, ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और कई ऐसी लगातार जो घटनाएं हो रही है उसका ये परिणाम है कि आज ये यहाँ पर इस गांव में दलित परिवार पे इस तरह का एक बहुत बड़ा हादसा बीता है। हम उनके इस दुख के क्षण में हम साथ में हैं। यहाँ से मैं राजकोट जाऊँगा, उनके जो बच्चों को जो लगा है उनको अस्पताल में मिलूंगा और मेरे ओर से, मैं एनसीपी की ओर से इस परिवार को हम एक छोटी सी 2 लाख रुपए की राशि उनको वापस अपना जीवन फिर से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनको कुछ मदद हो सके, इसके लिए मैं यहाँ पर उनको कह रहा हूँ। और इसके अलावा ये घटना के बाद गुजरात में जो सब जगह हिंसा का एक वातावरण हुआ है, जगह जगह की खबरें आ रही है, मैं सभी को अपील करूंगा कि समभाव सद्भाव बनाकर शांति बनाए रखें ताकि एक अच्छा प्रगतिशील गुजरात, इसकी छवि को ऐसा धक्का ना लगे कि हमेशा के लिए गुजरात एक कलंकित हो जाए। गुजरात में ऐसी कई घटनाएं इसके पूर्व भी हुई हैं जिससे अलग अलग समुदाय के लोगों पर अत्याचार हुए हैं और उससे गुजरात का नाम
खराब होता है, गुजरात की प्रगति को नुकसान होता है, गुजरात में सामाजिक समभाव को नुकसान होता है। इसलिए सभी को मैं अपील करूंगा कि मिलजुल कर एक प्रेम भाव से इस गुजरात में फिर से शांति स्थापित करें। दलित बहुत सारे हमारे भाई बहन विष पी रहे हैं, दवाई पी रहे हैं और आत्महत्या करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और ये केवल इसलिए हो रहा है कि उनको विश्वास नहीं है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि तुरंत गुजरात में शांति स्थापित करे और विशेष करके दलित समुदाय में एक विश्वास निर्माण करने की कोशिश करे और उन्हें हिम्मत दे कि वो इस लड़ाई में अकेले नहीं है, वो सुरक्षित है और उनकी रक्षण करने के लिए सरकार आगे है, आएगी और काम करेगी। Today I have paid a visit to the